गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास है। तो जो बच्चे सेकंड क्लास में देख रहे हैं वो पहले जाकर के फर्स्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, अदरवाइज फिर आप कहोगे समझ नहीं आ रहा है। तो पहले क्लास 1 को आराम से देखें, समझें, उसके बाद क्लास 2 को देखें। क्लास 2 को देखिए, इसमें क्या हमने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। हमें गिवन है साइन ए 3/5। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एक ट्रिक लिखवाई थी, क्या थी वो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पे था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा लिखवाई थी ना। इसी का यूज करके इस क्वेश्चन को हम करेंगे। साइन होता हमारा P/H। तो मैंने यहां से लेट कर लिया, लेट P मैंने 3 ले लिया है और H मैंने 5 ले लिया है। इज दैट क्लियर? नोट, P 3 ले लिया, H मैंने 5 ले लिया है। डन। एंगल है हमारा E। क्या एंगल हमारा E? मैंने कहा था एंगल के सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल हमारा A है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 3। हाइपोटेनस फिक्स होता है राइट एंगल के सामने वाली साइड। बेस हमारे पास नहीं है, तो राइट ट्राइंगल PGT का यूज करते हैं। यूजिंग PGT क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही H हमें गिवन है कितना? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। P हमें गिवन है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस B का स्क्वायर। 9 को इधर ले जाएंगे, 25 माइनस 9 इक्वल B स्क्वायर। ये 16 आ गया, ये B स्क्वायर हो गया, ये रूट लग जाएगा और B। यहां से बेस मेरा आ गया 4। बेस क्या आ गया मेरा? 4 आ गया। इज दैट क्लियर? बेस आ गया 4। ये कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? ये बेस नहीं है बेटा, एक्यूट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमारा हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है। ठीक है, तीनों साइड हमारे पास है। क्वेश्चन हमसे कहेगा कि फाइंड cos A cot C tan A cosec C। ये सारी वैल्यू मुझसे पूछी हुई। पहले मैं cos A को निकाल लूँ। cos होता है B/H। कितना होता है? एंगल है A। कौन सा एंगल लिया हमने? A। A के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट। और ये बेस है, हाइपोटेनस। मुझे चाहिए B/H, तो B 4 है और H कितना? 5 है। B 4 है, H कितना? 5 है। मैं बात करता हूँ cot C। cot होता है B/P। अब वो बात हो रही है एंगल C की। किसकी? एंगल C। एंगल C यहाँ पे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर आपका 4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4, राइट। और ये वाला हो गया आपका बेस। हाइपोटेनस का चेंज नहीं होता, लास्ट क्लास में बताया हुआ। नाउ tan होता है P/V। ये एंगल है हमारा यहाँ पे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, ये परपेंडिकुलर थे, बेस हो गया 4। लास्ट करना है cosec C। cosec C, राइट। cosec है हमारा H/P। एंगल की बात हो रही है C की। किसकी? C। C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? 4। और हाइपोटेनस होता है फिक्स।
ये सारी वैल्यू मैंने निकाली। ये इसका जो बेसिक कंसेप्ट है मैंने लास्ट क्लास में कराया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल, right angle triangle ABC, if base is 6 centimeter and perpendicular is 8, तो perpendicular height हो कितना, 8, then find the trigonometric ratio sin a cos। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी और सी, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल। इसका जो बेस है, बेस तो दिया हुआ 6, परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ इसका 8। हमें जो बेस है वो 6 दिया हुआ, परपेंडिकुलर इसका 8। तो यूजिंग पीजीटी यूज कर लेते हैं इसमें, एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। पी कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, बी दिया हुआ 6, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, ये बन गया आपका 100। एच स्क्वायर स्क्वायर को लाएंगे रूट लग जाएगा, एच की वैल्यू आ गई आपके पास 10। कितना आ गया, मैंने तीनों साइड निकाल ली, तीनों साइड आ चुकी है। अब जो भी हमसे पूछा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री से पूछा वो हम निकाल सकते हैं। साइन और टेन पूछा है, साइन ए टेन ए, ट्रिक में पहले लिखवा चुका हूँ। साइन होता है पी अपॉन एच और टेन होता है पी अपॉन पी, ये मैं पहले लिखवा चुका हूँ। साइन ए कहाँ पे, ये रहा ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 6, हाइपोटेनस फिक्स होता है। टेन ए, ए कहाँ पे, ये ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस 8। इज दैट क्लियर। मान लीजिए यहां से साइन सी पूछे आपसे, क्या पूछे, साइन सी निकालिए। सी रहेगा, सी होता है इसे पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच। तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर वो हमें दिया हुआ 8, हाइपोटेनस फिक्स। तो आपने देखा साइन ए और साइन सी दोनों की वैल्यू अलग निकल के आई, ठीक है। तो एंगल जैसे चेंज होगा ये वाला, तो आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स को हम कैसे मेजर करेंगे, 10th क्लास आपने पढ़ा हुआ डिग्री में, 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री पढ़ा हुआ है। अब हमारा एंगल्स को मेजर करने के और भी सिस्टम है। फर्स्ट वन इज सेक्साजेसिमल, जिसको हम डिग्री सिस्टम भी कह देते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी। सेकंड वन इज सेंटेसिमल, इसको हम ग्रेडियन भी कह देते हैं और फ्रेंच सिस्टम भी कह देते हैं। थर्ड वन इज सर्कुलर और उसका नाम है हमारा रेडियल सिस्टम। ये इनके अदर नेम, ठीक है, किसी भी से में यूज कर सकते हैं। अब तक आपने सिर्फ डिग्री पढ़ा है, अब आप देखिए अलग अलग सिस्टम में कैसे हमारा एंगल चेंज हो जाता है, राइट। नाउ फर्स्ट डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम क्या होता है, डिग्री सिस्टम के अंदर जो वन राइट एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, सभी को पता है, पढ़ चुके हैं। सेकंड ग्रेडियन, ग्रेडियन, ग्रेडियन में जो वन राइट एंगल है वो आपका 100 ग्रेडियन के इक्वल होता है। ये डिग्री का सिंबल है, ये ग्रेडियन का सिंबल है, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। थर्ड वन इज रेडियन, रेडियन में जो वन राइट एंगल होता है वो आपका π/2 रेडियन के इक्वल होता है। जो सी लगाया है मैंने ये रेडियन का सिंबल। इज दैट क्लियर। एक राइट एंगल 90 डिग्री होते हैं,
एक राइट एंगल में 100 ग्रेडियन होते हैं और एक ही राइट एंगल में π/2 रेडियन होते हैं। तो राइट एंगल तो सेम है लेकिन ये वैल्यूज बदल रही है। वो किससे बदल रही है? बिकॉज ये डिग्री सिस्टम है, ये ग्रेडियन सिस्टम है, रेडियन सिस्टम है। चलिए यहां से अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालता हूं तो 1/19 राइट एंगल बेटा ये डिग्री की डेफिनेशन। 1 डिग्री क्या होता है? एक राइट एंगल के हम 90 हिस्से कर दें। कितने हिस्से कर दें? 90 हिस्से। तो जो एक हिस्सा है उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। सिमिलरली 1 राइट एंगल ग्रेडियन में 1 ग्रेडियन इक्वल टू 1/100 राइट एंगल। 1 राइट एंगल होता 100 ग्रेडियन। कितने का? 100 ग्रेडियन की बात करें तो 1 ग्रेडियन कितना हो गया? 1/100 राइट एंगल। मींस एक राइट एंगल के अगर हमने 100 पार्ट्स किए, कितने पार्ट्स किए? 100। तो जो एक हिस्सा होगा ना उसको हम एक ग्रेडियन बोलेंगे, 1 ग्रेडियन। क्लियर है? अब बात करते हैं रेडियन की। रेडियन सिस्टम का दूसरा नाम है सर्कुलर सिस्टम। क्या नाम है? सर्कुलर सिस्टम। रेडियन की डेफिनेशन देखिए। ये हमने कोई सर्कल लिया। क्या लिया हमने? सर्कल। ये इसकी रेडियस है आर और ये एक आर्क है ओ ए भी आर्क है जिसकी लेंथ है एल और थीटा। ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, आर्क लेंथ एल। तो जो आर्क लेंथ जो एल है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे हम थीटा। क्या बोलेंगे? और वो होता है आपका थीटा इजकल टू एल अपॉन। ये आप याद रखोगे, ठीक है? थीटा क्या होता है? एल अपॉन। अगर इफ एल इक्वल आर, अगर जो आर्क लेंथ और रेडियस आपकी इक्वल हो जाती है तो जो आपका जो थीटा है, जो थीटा है वो आपका क्या बन जाता है? रेडियन में कहलाता है 1 रेडियन। इज दैट क्लियर नोट? तो ये होती है रेडियन डेफिनेशन। अगर रेडियस और आर्क लेंथ की लंबाई जो बराबर हो जाए तो जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। और 1 रेडियन, इज दैट क्लियर? ओके। एक डिग्री के हमने 90 पार्ट्स किए। जो एक पार्ट था वो डिग्री कहता है। अभी किसके इक्वल होता है? 1/90 राइट एंगल। 1 डिग्री में 60 मिनट, ये मिनट का सिंबल है। 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सेकंड का सिंबल। इज दैट क्लियर? चलिए सिमिलरली 1 ग्रेडियन में 100 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 100 होते हैं सेकंड। ये ग्रेडियन। इज दैट क्लियर और नॉट? 1 डिग्री हमारा 1/90 राइट एंगल। कितना है? 1/90 राइट एंगल। तो यहां से हमारा डी डिग्री कितना हो जाएगा? D/90 राइट। तो मीन्स अगर थीटा मान लेता हूं तो थीटा हमारा हो गया D/90। सिमिलर 1 ग्रेडियन 1/100 राइट एंगल। तो इसको मैं जी ग्रेडियन की बात करता हूं अगर, कितना हो जाएगा? G/100। जी ग्रेडियन एंगल उसको मैंने थीटा मान लिया, G/100। डन। सिमिलरली 1 राइट एंगल π/2 रेडियन है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 2/π राइट एंगल। कितना हो गया? 2/π राइट एंगल। ठीक है? तो यहां से आर रेडियन कितना हो जाएगा? 2r/π। तो यहां से थीटा कितना हो गया आपका? 2r/π। आया समझ नहीं? आपने देखा थीटा का D/90 है, G/100 है, 2r/π है। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया हमको। रिलेशन बिटवीन
डिग्री, ग्रेडियन एंड रेडियन। किस किस के बीच में? डिग्री, ग्रेडियन, रेडियन के बीच में। क्या बना? d/90 इक्वल g/100 इक्वल 2r/पाई। ये हमारा यहां से एक रिलेशन निकल के आ गया। इज दैट क्लियर? डन। टर्म यूज बार बार हो रही है, पाई सर पाई। पाई होता क्या है इसको देख लीजिए एक बार, है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि पाई क्या होता है, उसे देखिए पाई क्या होता है। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस of a circle upon diameter। तो पाई क्या है? पाई एक लेटर है जो किस किस का रेशियो बनता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अपॉन डायमीटर। पाई एक ग्रीक लेटर है बेटा। कैसा लेटर है पाई? पाई हमारा एक ग्रीक लेटर है और ये हमारा कांस्टेंट होता है, जो इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है वो होती है 22/7 और उसकी जनरल वैल्यू, जो इसकी जनरल वैल्यू होती है वो होती है 3.142857। 3.142857 ये इसकी जनरल वैल्यू। इज दैट क्लियर? नो। जनरल वैल्यू क्या? 3.142857। ये आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चनों में पूछ। नाउ ये मैं बता चुका था आपको, वन राइट एंगल 90 डिग्री होते हैं या फिर π/2 रेडियन होती है। तो बहुत सारे यहाँ से 1 डिग्री की मैंने वैल्यू निकाली, π/180 रेडियन आ गया। पाई का मैंने बाई 22/7 यूज कर लिया। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी 1.746 रेडियन आएगी। तो आपको बेटा याद रखना, इंपोर्टेंट रिजल्ट है, मार्क कर लीजिए 0.01746 रेडियन किसकी वैल्यू होती है? 1 डिग्री। सिमिलरली यहां से मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालू तो 2 पर चला जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, तो 1 रेडियन हो जाएगा आपका 180/पाई डिग्री। फिर से पाई की वैल्यू हम बताइए कितना है? 22/7 डिग्री। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे हम, कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड अप्रोक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड अप्रोक्स वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकेंड। ये हमारा क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। मैंने 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 0.01746। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकेंड्स होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा डोमेन एंड रेंज। क्या है? डोमेन एंड रेंज। आप देख रहे होंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। आप कहोगे सर ये डोमेन रेंज क्या होती है? डोमेन क्या होती है? जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए थीटा की वो वैल्यू जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे क्या हो? मीनिंगफुल हो, नॉट डिफाइंड नहीं आए। डोमेन क्या होती है? वो वैल्यूज, थीटा की वो वैल्यूज जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे क्या है? नॉट डिफाइंड नहीं आए। डिफाइंड एक रियल वैल्यू है, नॉट डिफाइंड नहीं आए, मीन्स मीनिंगफुल हो। रेंज क्या होती है? जो डोमेन होती है, डोमेन की जो वैल्यूज हमने रखी, जो डोमेन हमने रखी, रखने के बाद फंक्शन में जो निकल के आएगा वो आपकी रेंज होगी। क्या होगी? वो रेंज होगी। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो एक एग्जाम्पल, आटा चक्की आपके गांव में देखे होगी सबने। आटा चक्की क्या होती है? आटा चक्की में क्या होता है? आप गेहूं ले जाते हो, बाजरा, ज्वार, बिनौला, ये सारी चीजें ले जाते हो। यही चीजें तो पिसती है उसमें।
गेहूं डालेंगे, ये सारी चीजें क्या हुई, डोमेन हुई। अब मैं आपसे कहने लगा भाई तेल लेके चल, सर ऑयल लेके चल रहे हैं, अब चक्की में ऑयल थोड़ी डाल सकते हैं, नहीं ना, तो वो उसकी रेंज से बाहर है। उसके लिए जो मशीन है हमारी आटा चक्की वो मीनिंगफुल नहीं है, तो जो ऑयल है वो डोमेन में नहीं आएगा, राइट, गुड। जैसे ही हमने उसमें गेहूं डाला, बाजरा डाला उसमें, तो क्या निकल के आएगा, आटा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, आटा। जो आटा निकल के आएगा वो रेंज, क्लियर है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो हमारी मशीन है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, आटा चक्की। जो हम वैल्यूज रख रहे हैं वो डोमेन है, जो निकल के आ रही है वो क्या, हमारी रेंज। इज दैट क्लियर। चलिए अब साइन थीटा की डोमेन क्या होती है। साइन थीटा हमारा ऑल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज डोमेन। बट जो साइन थीटा की वैल्यू आती है कहां से कहां आएगी, -1 से और 1 के बीच में आती है। -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। एक बात बताइए मुझे बेटा, जो साइन थीटा है वो होता है P/H, राइट, और H जो हमारी वो क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो डिनोमिनेटर है जो हमारा वो बड़ा होगा, जो H है वो बड़े आप P से। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा गया तो 1 होगी, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कल को हटा दीजिए, कोई बात नहीं, हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड तो बड़ी मान के चल रहे हैं, वो बाद में केस। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल हो जाएगी 1 से, क्लियर है ना। 1 से बड़ी तो कभी आ ही नहीं सकती है वैल्यू, बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसलिए। सिमिलरली कॉस की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स में डिफाइन होता है। और रियल नंबर्स में डिफाइन तो वैल्यूज कहाँ पे आती है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू कॉस की 1 होती है और स्मॉलेस्ट या लीस्ट वैल्यू कॉस की -1 होती है। 10, अब 10 में कहा है ऑल रियल नंबर -2n + 1 π/2, ये कहाँ से आया। एक बात बताओ मुझे, जो tan थीटा है वो है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और मैंने बताया जो कोस थीटा है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही नीचे 0 आ गया, जैसे ही नीचे 0 आ गया ये नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस बन जाएगा, और हमको बनाना मीनिंगफुल। तो कॉस कभी भी 0 नहीं आ सकता। और कॉस 0 किस पे होता है सर, कॉस 90 पे। कॉस 0 किस पे होता है, कॉस थीटा 0 किस पे होता है, जब थीटा की वैल्यू π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 हो। इसका मतलब ऑड चल रहे हो, ऑड को हम ऐसे ही तो लिखते हैं। डन, आया समझ में आया। तो वही चीज यहां पे लिखी है, जो 10 है ऑल रियल वैल्यूज भी डिफाइन होगा, किसको छोड़ करके, जहां पे हमारा कॉस क्या बन रहा होगा 0, और 0 कॉस किससे बनता है 2n + 1 π/2। रख तो ये रहे, निकल के आ रहा है ऑल रियल नंबर। कॉसेक, कॉसेक को देखिए, जो कॉसेक होता है वो होता है हमारा 1/sin थीटा। क्या होता है कॉसेक, 1/sin थीटा। मैं यहीं पे करवा देता हूं, देखो कोसेक क्या है हमारा 1/sin थीटा, फिर वही साइन थीटा 0 नहीं हो सकता, जैसे नीचे 0 आया मीनिंगलेस बन जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो साइन 0 कब होता है, साइन 0, अगर साइन थीटा हमारा 0 है तो थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या पाई होगी या क्या होगी 2π होगी, 3π होगी, 4π होगी। कहने का मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, n π आ गई। n π पे साइन हमारा 0 होता है। डन। तो बस वही है, साइन 0 नहीं बनाना है तो n π नहीं लेना हमें, ऑल रियल नंबर n π नहीं है। मुझे बताओ साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक। साइन की जो रेंज आई थी वो -1 से 1 आई थी, ये था हमारा साइन। डन, ओके। अब कोसेक, ये तुम्हारा साइन है, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब यहां होगा या यहां होगा। हम ये कह सकते हैं 1 से इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी, या तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर मैं कह दूं ऑल रियल नंबर -1 से 1 को छोड़ करके। इज दैट क्लियर, मतलब आई इसका ब्रैकेट की नीड भी नहीं यहाँ पे, क्लियर है।
ये हमारी कोसेक की आ गई। सेक होता है 1/cos, क्या होता है cos हमारा जीरो नहीं हो सकता, अभी समझा चुका हूँ, इस पे जीरो होता है cos, तो लेना नहीं है। सेक क्या होता है cos का रेसिप्रोकल होता है। cos अगर -1 से 1 के बीच में आया तो सेक में -1 के बीच में नहीं आएगा। cot हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है, डन। तो और cot होता है हमारा cos अपॉन साइन थीटा, क्या होता है। और जो साइन है हमारा ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और साइन जीरो कहाँ होता है, इन पाई पे होता है सर, तो इन पाई को मैंने माइनस कर दिया, ऑलरेडी डन। दूसरा यहाँ पे देखिए मॉड लगाया हुआ मैंने साइन पे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू साइन की, साइन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड जो साइन होता है हमेशा लेस देन इक्वल 1 होता है, मॉड कॉस हमेशा लेस देन इक्वल 1 होता है, सेक थीटा का जो मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, कोसेक थीटा का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद होनी चाहिए। सारी डोमेन और रेंज जितनी भी मैंने लिखवाई है समझाई, ये भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्या रेंज है क्या डोमेन। इज दैट क्लियर?